फ्रेंड्स, आई एम युक्त। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं टोटल कॉस्ट के बारे में। गाइज इससे पहले हमने पढ़ा था कि कॉस्ट जो है वो दो तरह की होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन जो हमने पढ़ा था वो भी शॉर्ट रन में पढ़ा था। तो शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारे दो फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे फिक्स फैक्टर एंड एक होते हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर। तो जो कॉस्ट फिक्स फैक्टर पर आती है वो कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट एंड जो कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर पर आती है वो कहलाती है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम ऐड कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को तो हमारे निकल के आती है क्या, टोटल कॉस्ट। तो आज चैप्टर 6 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और पढ़ने वाले हम टोटल कॉस्ट के बारे में और रिलेशनशिप जानेंगे बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी कि टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशन है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर हैं उन पर जो मैंने टोटल एक्सपेंडिचर करा दैट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, हमारी एडिशन होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अगर मैं बात करूँ, मेरे को किसी भी कमोडिटी का अगर प्रोडक्शन करना है तो मेरे को क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इसमें से कुछ फैक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फिक्स फैक्टर होते हैं एंड कुछ फैक्टर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। अब कौन से फिक्स फैक्टर होते हैं, कौन से वेरिएबल फैक्टर होते हैं वो हमने प्रीवियस क्लास में देखा ही था। तो फिक्स फैक्टर पर जो कॉस्ट आएगी वो क्या कहलाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वेरिएबल फैक्टर पर जो कॉस्ट आएगी वो कहलाएगी क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जब इनको हम ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जितने भी हमें चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए, कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज टोटल कॉस्ट। कि टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ एक कमोडिटी का प्रोडक्शन करने के लिए, दैट इज टोटल कॉस्ट। अब टेबल के थ्रू इसको हम देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे भाई आउटपुट की यूनिट्स हम ले रहे हैं यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 की आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 to 5। अब टीएफसी की बात करें, इन रुपीज़ में हम इसको ले रहे हैं कि टीएफसी क्या है, 12, 12, 12, 12 कॉन्स्टेंट है। टीएफसी क्या रहती है भाई, कॉन्स्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आउटपुट जो है इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, जीरो ही क्यों ना, टीएफसी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। ठीक है, अब टीएफसी क्या है, 12 पर कॉन्स्टेंट है। बट टीवीसी की बात करूँ इन रुपीज़ में तो टीवीसी क्या कर रही है, 0, 6, 10, 15, 24 एंड 35। तो टीवीसी क्या कर रही है, इंक्रीज करती जा रही है। अब टीवीसी स्टार्टिंग में क्या करती है, इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से। क्यों करती है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हमने बिल्कुल डिटेल में जाना था क्यों टीवीसी पहले क्या करती है, डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करती है एंड देन इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करती है। बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है कि प्रोडक्शन हमारा क्या करता है, सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से। तो अपोजिट चलती है हमारी कॉस्ट, तो अपोजिट चलेगी कॉस्ट। जब प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, तो कॉस्ट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डिमिनिशिंग रेट से। एंड देन जब प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, तो अपोजिट कॉस्ट हो जाएगी, इंक्रीज करेगी कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से। क्यों करती है, क्योंकि जब प्रोडक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, तो पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है, इसलिए कॉस्ट क्या करती है, इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट से। इंक्रीज तो करेगी ऑब्वियस, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, रेट डिफर करेगी। और जब प्रोडक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और इसलिए हमारा जो टीवीसी है, हमारी जो कॉस्ट है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो टीवीसी क्या करती है, स्टार्टिंग में इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से। बात करूँ टीवीसी का तो 0 to 6 कितना डिफरेंस आया, 6 का। 6 to 10 कितना डिफरेंस आया, 4 का। 10 to 15 कितना डिफरेंस आया, 5 का। 15 to 24 कितना डिफरेंस आया, 9 का। एंड 24 to 35 कितना डिफरेंस आया, 11। हमारी जो टीवीसी है वो क्या कर रही है, पहले इंक्रीज कर रही है डिमिनिशिंग रेट से, क्योंकि पहले इंक्रीज कर रही है 6 से फिर 4 से। ठीक है, तो क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है डिमिनिशिंग रेट से, पहले 6 से इंक्रीज कर रही थी, अब 4 से इंक्रीज कर रही है, तो रेट डिक्रीज होती जा रही है। बट उसके बाद क्या हो रही है, हमारी रेट 4 के बाद 5 हो गई, 5 मतलब इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई एंड देन 9 हो गई एंड देन 11 हो गई। तो ये जो हमने निकाला ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो टीवीसी क्या करती है, पहले इंक्रीज करती है डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से। क्लियर है। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। टोटल कॉस्ट क्या है, एडिशन है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का।
तो अब टोटल कॉस्ट की बात करूंगी तो टोटल कॉस्ट में क्या होगा, टीएफसी तो भाई कांस्टेंट है, तो 12 12 12 12 12 तो ऐड होगा ही होगा, उसमें को तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। टीएफसी क्या है भाई, कांस्टेंट होगा, इसकी वजह से कोई चेंज नहीं आता टीसी में। टीसी में जो चेंज आता है, टीसी की जो शेप है वो डिपेंड करती है किस पर, टीवीसी पर। होगा हमारा टीसी 12 + 0 12, 12 + 6 18, 12 + 10 22, 12 + 15 27, 12 + 24 36 एंड 12 + 35 47। बेसिकली जो चेंज आ रहा है टीसी में वो किसकी वजह से आ रहा है, टीवीसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि टीएफसी तो भाई कांस्टेंट है, 12 ही रहनी है, तो 12 का एडिशन तो होना ही होना है। बट जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टीवीसी की वजह से आ रहा है। और इसी वजह से क्या होता है, टीसी भी स्टार्टिंग में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करेगी इंक्रीजिंग रेट से, बिकॉज ऑफ टीवीसी, क्योंकि टीवीसी ही रेट डिसाइड करेगी टीसी की, क्योंकि चेंज जो बेसिकली टीसी में आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टीवीसी की वजह से आ रहा है, टीएफसी तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो टीसी भी क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इंक्रीज करते हैं डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करते हैं इंक्रीजिंग रेट से, टीवीसी की तरह ही चलती है, ठीक है। अब बात करें भाई जीरो आउटपुट लेवल पर, टीएफसी तो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि टीएफसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, लेवल ऑफ आउटपुट से वो डिफर नहीं करती, क्योंकि लेवल ऑफ आउटपुट चाहे इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या फिर जीरो हो। तो यहाँ पर क्या है, टीवीसी 0 है तो टीसी क्या हो जाती है, यहाँ पर 12 हो जाती है। तो जीरो आउटपुट लेवल पर क्या होता है, टीएफसी इक्वल होता है टीसी के, टीएफसी क्या होता है, इक्वल होता है टीसी के, ठीक है, इतना क्लियर है। देन इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। एक्सिस पे ले रहे हम आउटपुट की यूनिट्स एंड वाई एक्सिस पे ले रहे हम टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी, ठीक है, इन रुपीज़ में। अब बात करते हैं भाई टीएफसी की। सबसे पहले तो टीएफसी क्या है भाई, 12 पर कांस्टेंट है, तो हमारा कर्व बन जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन और पैरेलल हो जाएगा किसके, एक्स एक्सिस के, क्लियर है। देन बात करते हैं हम टीवीसी की। टीवीसी क्या कर रही है, जीरो आउटपुट लेवल पर 0 है, ठीक है। 1 आउटपुट पर क्या है, 6 है, सेकेंड आउटपुट पर क्या है हमारी 10 है, थर्ड आउटपुट पर हमारी 15 है एंड फोर्थ आउटपुट पर हमारी 24 है एंड फिफ्थ आउटपुट पर हमारी 35 है, ठीक है। तो ये मेरा कर्व बन गया क्या, इन्वर्सली एस शेप का कर्व बन गया। देन बात करते हैं भाई टीसी की। टीसी क्या है भाई, 12 है। टीसी 12 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जीरो आउटपुट लेवल पर टीएफसी इक्वल होता है टीसी के, ठीक है, क्योंकि टीएफसी तो इनकर करनी ही करनी है, आउटपुट कितना भी हो, ठीक है। तो टीसी की बात करें तो टीसी क्या होता है, 0 पर 12 होता है, 1 पर क्या है हमारा 18 है, पर क्या है हमारा 22 है, 3 पर क्या है हमारा 27 है, 4 पर क्या है हमारा 36 है एंड 5 पर क्या है हमारा 47 है, ठीक है। तो ये मेरी क्या है भाई टीसी। अब टीसी का कर्व जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तो ये भी इन्वर्सली एस शेप का बनेगा बिकॉज ऑफ टीवीसी, क्योंकि टीवीसी ही इसकी शेप डिसाइड कर रही है। बेसिकली जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टीवीसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो 12 कांस्टेंट ही है, और जब हम एडिशन कर दूंगी टीवीसी को तो चेंज जो आएगा ना वो क्या आएगा, टीवीसी की वजह से आएगा। जो रेट डिफर करेगी वो टीवीसी की वजह से करेगी। टीसी जो है सेम चलेगा टीवीसी की तरह कि पहले इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, देन इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट से, तो इसलिए टीसी का कर्व भी इन्वर्सली एस शेप का होता है। अब बात करें टीसी और टीवीसी की तो दोनों ही क्या है भाई, इन्वर्सली एस शेप है, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, टीएफसी होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तुम्हें पता है पैरेलल जब होंगी तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम रहेगा। क्या डिफरेंस रहेगा भाई, 12 रहेगा, क्योंकि टीएफसी क्या है मेरी 12 है। क्यों, अगर मैं बात करूं टीसी और टीवीसी की, अगर मैं टीसी में से टीवीसी अगर माइनस कर दूं तो मेरी टीएफसी तो निकल के आएगी जो कि 12 है ना। अगर मैं 12 में से 0 माइनस करूंगी 12 आएगा, 18 में से 6 माइनस करूंगी 12 आएगा, 22 में से 10 माइनस करूंगी 12 आएगा, 27 में से 15 माइनस करूंगी 12 आएगा, 36 में से 24 माइनस करूंगी 12 आएगा, 47 में से 35 माइनस करूंगी 12 आएगा। तो क्या है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, टीएफसी है जो कि कांस्टेंट रहता है, टीएफसी में तो कोई चेंज आता नहीं है, तो इसलिए दोनों की दोनों क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। अब इनका रिलेशन देख लेते हैं, क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है रिलेशन बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी के बीच में। तो सबसे पहले हमने बात करी टीएफसी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन रहती है एंड कांस्टेंट होती है। ये तो हमने देख ही लिया कि टीएफसी क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और टीएफसी क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्योंकि टीएफसी जो है वो आउटपुट लेवल से वेरी नहीं करती है, वो कांस्टेंट रहती है, जितनी है उतनी ही रहेगी। अब इस केस में क्या है, हमारी टीएफसी 12 है। देन बात करें टीवीसी एंड टीसी इन्वर्सली एस शेप, ये भी हम बात कर चुके हैं कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, एस शेप होते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ये कॉस्ट हमारी क्या करती है, इंक्रीज करते हैं डिमिनिशिंग रेट से एंड देन इंक्रीज करती है इंक्रीजिंग रेट से, इसलिए जो हमारा कर्व बनता है टीसी और टीवीसी का वो इन्वर्सली एस शेप बनता है, उल्टा एस बनता है। देन बात करें जीरो आउटपुट, जीरो आउटपुट पर क्या है, टीएफसी इक्वल हो जाती है टीसी के, टीवीसी इक्वल हो जाती है 0 के। ये तो हमने बात ही करी कि जीरो आउटपुट लेवल पर टीएफसी क्या हो गई, इक्वल हो गई टीसी के, क्योंकि टीवीसी तो 0 है, ठीक है।
तो टीएफसी क्या हो गई, इक्वल हो गई टीसी के, और टीवीसी क्या हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि आउटपुट ही नहीं हो रहा, तो लेबर को वेजेस भी नहीं देनी और रॉ मटेरियल पे पेमेंट भी नहीं देनी, तो टीवीसी तो जीरो रहेगी। बट टीएफसी क्या रहेगी हमारी, 12 रहेगी इस केस में, कि मेरे को रेंट तो पे करना पड़ेगा चाहे प्रोडक्शन कितना भी हो। तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी वो टीएफसी के इक्वल हो जाएगी और टीवीसी जीरो रहेगी, जीरो आउटपुट लेवल पर। देन बात करें टीएफसी एंड टीवीसी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। टीएफसी और टीवीसी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, जो कि 12 हमारे यहाँ पर है, कि टीएफसी क्या है भाई, कांस्टेंट है तो 12 से स्टार्ट होगी। अब जीरो आउटपुट लेवल पर टीएफसी इक्वल है टीसी के, इसलिए टीसी भी 12 से स्टार्ट होगी, दोनों क्या होंगी, सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगी, ठीक है। आता है वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीएफसी एंड टीसी इज इक्वल टू टीवीसी, द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। अगर मैं बात करूं टीएफसी और टीसी का डिफरेंस क्या होगा, टीवीसी होगा, ऑब्वियस है यार। टीसी क्या होता है, एडिशन होता है टीएफसी और टीवीसी का, तो जब मैं टीसी में से टीएफसी माइनस कर दूंगी तो टीवीसी ही निकल के आएगी। फॉर एग्जांपल 12 में से 12 माइनस करूंगी तो 0 आ जाएगा, 18 में से 12 माइनस करूंगी 6 आएगा, 22 में से 12 माइनस करूंगी 10 आएगा, 27 में से 12 माइनस करूंगी 15 आएगा, 36 में से 12 माइनस करूंगी 24 आएगा, एंड 47 में से 12 माइनस करूंगी तो 35 आएगा, डेट इज टीवीसी। टीवीसी निकल के आ जाएगी। अब इन दोनों के डिफरेंस क्या होता है, टीवीसी होती है। अब टीवीसी क्या करती है, इंक्रीज होती जा रही है। टीवीसी पहले इंक्रीज हो रही है डिमिनिशिंग रेट से, एंड देन इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट से, तो इसलिए जो इन दोनों का डिफरेंस है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन टीसी एंड टीएफसी, तो देखो डिफरेंस जो वो इंक्रीज होता जा रहा है। क्यों, बिकॉज ऑफ टीवीसी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो वर्टिकल डिफरेंस क्या है, टीएफसी और टीसी के बीच में इक्वल है टीवीसी को, डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीज, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा तो टीवीसी क्या होती है हमारी, इंक्रीज होती जाती है, तो डिफरेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। देन बात करें टीवीसी एंड टीसी पैरेलल टू ईच अदर। अब टीसी और टीवीसी की बात करूँ तो दोनों पैरेलल चलती हैं, ठीक है। बेसिकली क्यों पैरेलल चल रही है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, टीएफसी होता है 12 होता है, 12 जो है हमारा डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए दोनों के दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। क्यों होती है भाई, वर्टिकल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट दैट इज टीएफसी। क्यों, क्योंकि टीसी और टीवीसी का जो डिफरेंस होता है वो टीएफसी होता है, कि 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12 आएगा, 18 में से 6 माइनस करेंगे तो भी 12 आएगा, 22 में से 10 माइनस करेंगे 12 आएगा, 27 में से 15 माइनस करेंगे 12 आएगा, 36 में 24 माइनस करेंगे 12 आएगा, 47 में से 35 माइनस करेंगे 12 आएगा। तो टीएफसी हमारी कांस्टेंट है, इसलिए दोनों की दोनों क्या होती है, आपस में पैरेलल होती हैं। ये सिंपल सा रिलेशन था बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, ठीक है। इस ग्राफ के थ्रू हमने इस पूरे रिलेशन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझा। बेसिकली क्या है, इस इक्वेशन के थ्रू हम सारे रिलेशन निकाल सकते हैं, है ना। हमें पता है कि भाई टीसी क्या है, इक्वल है टीएफसी प्लस टीवीसी के। अगर मैं बात करूँ टीसी और टीवीसी के क्या रिलेशन है, कि टीसी और टीवीसी का जो डिफरेंस होगा वो टीएफसी होगा, ठीक है, और वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टीसी और टीएफसी में क्या रिलेशन होगा, टीवीसी का होगा, जो कि इंक्रीज होता जाता है। ये दो रिलेशन तो हमने यहीं से निकाल लिए, एक ये वाला रिलेशन एंड एक ये वाला रिलेशन। ये हमें पता है भाई टीएफसी और टीसी क्या होता है, जीरो आउटपुट लेवल पर इक्वल होता है, टीवीसी जीरो होता है। तो ये पॉइंट, दो पॉइंट हमारे यहाँ से निकल गए कि जीरो आउटपुट लेवल पर टीएफसी इक्वल होता है टीसी के एंड टीवीसी जीरो होता है, और दोनों टीएफसी और टीसी क्या होता है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जीरो आउटपुट लेवल दोनों इक्वल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। ये पता ही है टीवीसी और टीसी का क्या होता है, शेप इन्वर्सली एस शेप होता है, और टीएफसी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। सो गाइज आज हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट के बारे में, पढ़ा, और जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था उसको भी थोड़ा रिवाइज करते हुए हम आज चले, और हमने रिलेशन देखा बिटवीन टीसी, टीवीसी एंड टीएफसी। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।